एक आदमी आया बंदूक लेकर के कि हम डकैत हैं। तो हमने कहा भाई तुम कोई भी हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आज सत्संग सुन लो। कह लगे मैं इसीलिए आया और मैं बंदूक लेकर के जाता हूँ, खाली मैं कहूँगा कुछ नहीं, ऐसे घुमा दूंगा तो यहाँ सब आ जाएंगे। हमने कहा नहीं, उनके आने की जरूरत नहीं है, आप आना, आप यहीं बैठे रहो। और आपने कहा कुछ नहीं है, यहीं बैठे रहो और फिर उनको देखना यहाँ। ऐसा नहीं मत करो कि हम चले जाएंगे तो हमारी वजह से आए, नहीं, आप मत जाओ। कह लगा अच्छी बात। तो वहाँ रहा और एकदम से जब भीड़ आई तो हमने पूछा उनसे, हमने तुम्हारी वजह से आए, तुम गए थे बुलाने? कह लगे हमने गए। तो फिर कैसे आए? तुम ईश्वर के मतलब काम में दखलंदाजी कैसे कर सकते हो यार? तो कह लगे ये बंदूक रखी, अब आज से काम कभी नहीं करो। जब सत्संग सुन लिया और उसको नामदान दिया और बताया उसको, तो कह लगे ये बंदूक धरी, अब नहीं करना, नहीं तो ऐसे बंदूक दिखाया ऐसे करके। तो बताइए आप, लोग जो है अपने दुष्कर्म को जब समझ आती है और दया होती है, सहयोग मिल जाता है, छोड़ देते हैं। बहुत छोड़ा, एक दो करोड़ों आदमी। मैंने जो कर्नाटक में जो दौड़ा किया वो इसी तरह से भी। कर्नाटक में काफिला गया तो 2 ही जिले छूटे हैं, वो भी एक चलते में एक गांव तो पड़ गया था, लेकिन बाकी सब जिले किए पूरे। 2 जिले छूटे, उसमें एक कोने पर एक गांव पड़ गया। तो मैं 2 जिलों को मानता हूँ। ऐसा सघन दौड़ा किया कि वहाँ बचा कोई नहीं है, जितने लोग सब सुनने आए। तो ये जो किया है सब जगह पर, तो आपको तो मालूम नहीं, आपको पता नहीं। तो इसलिए ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये उसका निज घाट है और वो सुगम है, बहुत सहज है, बहुत आसान है, सरल है। और कलयुग में नाम को जल्दी से यानी जगाओ और उसको सुनने लगो, उसको पकड़ो, तो गाय गाय नर उतरे पारा। जब उसको पकड़ोगे, नाम को, आवाज को पकड़ोगे, शब्द को पकड़ोगे, साउंड को पकड़ोगे, वो बाजा बज रहे, उसको पकड़ोगे, घंटे और घड़ियाल तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ये घमासान बज रहा। जब वो सुनने लगोगे तो ये सब भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे, घमासान बज रहा। ये मंदिर है, ए बच्चे बच्चियों, मनुष्य शरीर मंदिर है, ये पुरुषों का, देवियों का मंदिर है। इसमें बैठ करके 2400 घंटे घड़ियाल, तमाम झांझ मजीरा और तमाम आरती और कीर्तन 2400 घंटे यानी देववाणी और उसकी ब्रह्मवाणी, ये आयते और कलमा तमाम होता रहता है। इधर जब थोड़ा मंजन करो इसका तो रगड़ से साफ हो जाए। अरे वो सूरज जो जीवात्मा, उसकी आंख निकल आए, जो उसकी बंद हो गई, वो भर का मैल छूट जाए और वो साफ निकल आए, तो इतनी रोशनी है, ये कुछ नहीं है। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं, ये तो गर्म है, उसकी रोशनी बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। लेकिन है कितनी? एक बालू का कण उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी सूरज छूट गया। इसलिए शरीर में आले में कैसे आ सकती, क्योंकि शरीर के अंदर तो है नहीं। ये तो महात्माओं ने इसको बरामद किया। जब उन्होंने इसको बरामद कर लिया तब उसे मालूम हुआ, नहीं तो सबको लोभ हो गया। रास्ता ही जो सुगम था वो लोभ हो गया। इसलिए कलयुग केवल ना पढ़ो चलो घर आवाज है। ये नहीं कि मुँह से कहते हैं कि हम कोई नाम कहो, कुछ कहो, कीर्तन करें, तो इससे नहीं, अंदर में जीवात्मा से उसको सुनो, पकड़ो, चढ़ो और चलो घर पहुंचो। उससे इससे नहीं, इस वजह से बहुत गाने गाते रहते हो, इससे काम नहीं होगा। अंदर तुम्हारे पास हो रहा दरवाजे पर, तो अब नहीं किसी को मालूम तो कोई क्या करेगा। अब तो हम बता करके आए, 2 लोग यहाँ अभी आए, कर्नाटक से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, ये चलो सत्संग सुने आगे। 2 दिन का ही मिल जाए, एक ही दिन का मिल जाए सत्संग, 2 ही घंटे का मिल जाए, लौट जाएंगे।
तो इतनी दूर से आए और एक दिन रहे और वापस चले गए, तो वो अपना सौभाग्य समझते कि हमको दर्शन हो गया और हमको सत्संग मिल गया, और उनको मिल रहा। जब वो प्राप्त कर रहे तब तो दौड़ेंगे ही। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली, बहुत उत्तम भाग आपका जा गया कि सत्संग भी आपको, अभी तो हमने कुछ नहीं सुनाया, आपको सिर्फ संकेत दिए। सत्संग सुनाने में थोड़ा सा सुनने वाला जो होगा थोड़ा ठहर के सुनेगा, क्योंकि अगर सत्संग सुनाए तो हजम नहीं होगा। क्योंकि जब कोई चीज़, बच्चा जो बैठा है, एक बच्चा 8वें 10वें में पढ़ रहा, उसको अगर BA की किताब बताइए तो उसको क्या समझ में आएगा? यह अध्यात्मवाद है, ये मतलब ये अंदर का राज है, रहस्य है। इसको अगर सुनाने लगे और आपने कभी सुना नहीं तो आपको क्या मालूम ऐसे बैठे रहे, कुछ नहीं। तो उतनी बात कही गई जितनी आप उसको हजम करें और उसको पकड़ लें, उतना आपके सामने कहा, ज्यादा नहीं कुछ कहा। ये किसी के पास नहीं। तभी तो मैं कहता हूं कि भाई घर बार छोड़ना नहीं, ये घर ही में पार हो, घर ही में कर लो, घर ही में घाट ढूंढ लो, घाट में बैठ जाओ, सूरज का मंजन करो, आँख खोल लो, कान खोल लो, घर ही में नाम पकड़ लो और घर ही से रह करके पार हो जाओ, निकल जाओ अपने देश में। लेकिन ये समझकर कि मैं बाहर जाऊंगा भजन करूंगा तो भजन नहीं हो सकता। बाल बच्चे काम धाम छोड़ करके घर के बाहर चले जाओगे तुमको कभी परमात्मा मिलेगा ही। इसलिए ये रहो, घर बैठे मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, बताने वाला मिलेगा और कराने वाला, और रास्ते पर चल जाओ तो काम बन जाएगा। इसलिए तो मैं तो बैठ गया था कि सुबह क्यों खराब समय किया जाए, कुछ इनको सुनाया जाए, कुछ सुना दिया जाए। तो आप इतनी बात हमारी जकड़ के पकड़ के रखो कि जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, तो अच्छे का तो आपको फल पहले नहीं मिलेगा। इसको समझ लो कि जैसे पुण्य किया और पाप किया तो पुण्य का फल पहले नहीं मिलेगा, जमा रहेगा। पहले जो आपने पाप किया है उसको पहले भोगो, उसकी सजा पहले, चाहे वो पशु पंछी में ले जाए, कीड़ों में ले जाए, जल के जीजू में ले जाए, चाहे नरकों में ले जाए, वो पहले भोगना। और जब वहाँ कट जाए तब फिर आकर के फिर आपको ये पुण्य का फल मिलेगा। हिसाब करने वाला जितने आज़ादी दी है और बहुत होशियार है, उसने कितने युगों तक आराधना की है, समय लगाया और मालिक को खुश किया। खुश हो गया तो उसने ये सब इतना वरदान मांगा तो मालिक दे दिया। मालिक को क्या, उनकी मौज थी, इच्छा थी कि ऐसा विस्तार कर दें तो विस्तार किया। मतलब ये ऐसा नहीं कि मालिक समझते नहीं थे, समझते थे दोनों। इन जीवात्माओं के लिए तो रास्ता आने और जाने का रखा, उनके लिए नहीं रखा। जो पहले 16 को भेजा उनके लिए नहीं, वो नहीं जाते थे। जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय आई तो उसमें क्या होता है कि जितने भी साधक वो तो पहले चल देंगे, निकल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो पुण्य आत्माएं होती है, शुभ कर्म करती है, कोई कोई उनमें से वो चली जाएगी, पुण्य आत्माएं निकल जाएगी। फिर यहाँ पृथ्वी में आपको अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ों पर पत्ते नहीं मिलेंगे। कि अनाज न मिले तो पत्ते का आगे जिंदा रह जाएंगे, तो पत्ते खत्म। जानवरों के लिए कोई चारा नहीं मिलेगा तो तड़प तड़प करके बड़ा दुखद दृश्य होता है, रुदन वाला। ऐसे तड़प तड़प करके मौका पा जाएगी तो स्त्री अपने बच्चे को काट के खा जाएगी।
मौका मिल गया, वहीं से उत्पत्ति हुई है। अनाद वेद की उत्पत्ति शब्द स्पर्श रूप रसगंध वहीं से, वही कारण बीज है। तो बीज अगर मतलब यह है कि नाश कर दिया जाए तो जीव छुटकारा पा गया। जब तक बीज नाश नहीं होता तब तक किसी मंडल में भी सूरत पहुंच जाएगी तो उसको फिर वापस आना है। ईश्वर के लोक में पूजा है, ईश्वर का साक्षात्कार करे, वहां रहे, उसको भी वापस आना। फिर ब्रह्मलोक में पहुंचे, लोक में रहे, वहां ब्रह्म का दर्शन करे और उसके बाद में उसको भी लौट के आना। लेकिन जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसके बोझ से परे हो जाएगी, शब्द रूप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं, शब्द में प्रकाश है, शब्द रूप हो जाती है। फिर ये दूसरों को खुराक देने लगती है। पहले दूसरों से लेती, जब शब्द स्पर्श रूप है तो दूसरों से खुराक लेती है, अब ये दूसरों को भोजन देने लगी तो शब्द रूप, तो फिर गुणातीत हो जाती है, फिर वो बंधन में नहीं आ सकती। तो ये भेद कोई जानता नहीं, अंदर जाकर के मालूम होता है, पता चलता है। जब उस मंडलों में जाओ तो मालूम होता है कि भी है क्या। उधर से पता चलता है ये सब छाया, सब छाया। और छाया पकड़ते पकड़ते कितने बादशाह है, कितने महाराजे, तमाम लोगों को कत्लेआम कर दिया, तमाम लोगों की हिंसा कर दी, तमाम को मार दिया, लेकिन पड़ा उनके हाथ कुछ नहीं, छोड़ के चले गए। हाँ, छाया किसी के हाथ नहीं है। इतना धन और दौलत सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का और मतलब ये कलयुग का, और वो सब का सब बस। और किसके लिए? धन दौलत के लिए कत्लेआम किया, हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही यहाँ हाथ कुछ लगने वाला नहीं, क्योंकि छाया किसके हाथ आती है? वो तो ठगनी है। अभी यहाँ बैठ गई ऐसा और उधर से इकट्ठी होने लगी, इधर से। अब देखा कि आपको घमंड और अहंकार आ गया तो यहाँ से उस गरीब के पास बैठ गई, तो वहाँ जाने लगा, ये रोने लगा कि जा रही है, जा रही। पहले तो जब नहीं था रो रहा था, और जब आ गई तो घमंड अहंकार में अब जा रही, तो अब रोने लगा, वो हंसने लगा। वो पहले रो रहा था और फिर हंसने लगा। अब उसके बाद जब उसको भी गरुड़ गुमान और घमंड आया तो वहां से उसके पास बैठ गई। ये किसी की नहीं है, छाया किसी की नहीं होती बच्चा। और वैसे उसके लिए विलाप कर रहे हैं। अरे भाई, असली काम करो। मनुष्य मंदिर में आए, उन्होंने कहा भाई महात्मा को पढ़ो, उससे प्रेम करो, तुम्हारा बंधन ढीला हो जाएगा। वो युक्ति बता देगा, तुम अंदर चल पड़ो, उससे मदद ले लो, घर की तरफ चलो और अपने घर में पहुंचो। यहाँ कहाँ तुम्हारा घर है, सब परदेश है। तो आप 2 मंजिलें आपने सुनी, एक ईश्वर की, ब्रह्म की, और अगर दर्शन नहीं किए होते तो बताते क्या? दर्शन किए तभी तो बताया। अब तीसरी मंजिल है बाहर ब्रह्म की। ये 2 ईश्वर ब्रह्म की 2 मंजिल प्राप्त कर ली। अब पार ब्रह्म की मंजिल है, उसको भी जरा सुन लीजिए, ताकि आपको पता तो चल जाए कि भाई इतनी मंजिलें मुझे पार करके जाना है। तो किसी का कोई विरोध थोड़ी है। अरे भाई, उसके बाद जाओगे, उसका दर्शन होगा, भाई आप उसके अनुकूल चलो तो क्यों बाधा पहुंचाए? जब आप उसके नियम के अनुकूल चलोगे, जो विधान बनाया, तो फिर वो बाधा क्यों डालेंगे? बाधा तो तब डाली जाती है जब आपने उसका उल्लंघन किया। आप उसके अनुकूल नहीं है, कोई बाधा नहीं। भाई कानून तो इसलिए बनता है कि आप कोई खराब काम मत करो, अच्छा करो। तो कानून किस बात का? कोर्ट कचहरी किस बात की? जब सब अच्छा काम करने लगे, कोर्ट कचहरी उठ जाएगी कि कोई बुरा करने वाला है ही नहीं, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? ऐसा समय कौन बिताएगा? इसलिए उसके नियम के अनुसार चलो, तो कोई बाधा नहीं किसी तरह की। तो इन लोगों ने कोई अब नियम के अनुसार चले, कोई बाधा नहीं, अब चलते गए, उनका भी दर्शन, उनका भी दर्शन। अब आप तीसरी मंजिल की बात सुन लीजिए, बोलो। अब चली तीसर पर्दा खोले, सोन मंडल का सुन लिया। अब ये जब ब्रह्म स्थान पर जब वो पहुंची, वहां साक्षात्कार हो गया। अब ये कर्म बीज है, जहां से उत्पत्ति हुई है बीज की,
वहां जाकर के पहुंच गई और उधर से आवाज आई है तीसरी मंजिल से, ये तो त्रिकुटी स्थान है ब्रह्म का, और वो स्थान है मतलब पार ब्रह्म का 10वां द्वार, उसको सुंड भी कहते हैं, सुंड मंडल, वैसे 10वां द्वार है, उसमें पार ब्रह्म विराजमान। तो कहते हैं उनका बोल, उनकी आवाज आने लगी। तो कहते हैं 2 पर्दे पार करके तीसरे पर्दे की तरफ चली, क्योंकि उधर से बड़ी कशिश आवाज किंगरी सारंगी की बजती हुई, इतनी अद्भुत, ये सुरतें उस आवाज को सुन करके नाचने लगती है और नाचती है। तो अब यहां पर जैसे ही आवाज सुनी तैसे ये बीज जला, नाश हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही आवाज को सुना और पकड़ा और चली उधर से, बस बीज खत्म। नीचे जितने भी गगन, जितने भी मंडल, ये सब छोड़े। इनका राज अलग है, ब्रह्म का राज अलग है, ईश्वर का राज अलग। जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं उनका राज अलग, और यहाँ अलग अलग राजाओं का खंड राज, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, ऐसे मतलब ये सब छोड़ दिया। अब उधर चली उधर बोलो। तेज प्रकाश छोड़े नीचे गगन आकाश। अब जो देख रही है सूरत कहती है भाई वो 10वां द्वार है। तेज प्रकाश, बहुत तेज है, लेकिन बहुत शीतल प्रकाश, बहुत तेज है, बहुत शीतल है, ठंडा। वहां गर्म नहीं, गर्म तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत शीतल है, बहुत तेज, इन दोनों से बहुत तेज। और जो उनका शरीर है वो तो एक से, ये कोई इतना शरीर थोड़ी है कि ऐसा है, ये तो इतना संसार नहीं, इतना तो ईश्वर का शरीर है ये जिस्म, उससे लाखों हिस्सा बड़ा तो ब्रह्म का जिस्म है। और उनका पार ब्रह्म का बहुत बड़ा शरीर है। तो ये शरीर नहीं है जिसमें मलबूत होता है, वहां मलबूत का कोई नाम निशान नहीं। जब ये हाड़ बात का ही नहीं है तो नहीं। किसी तरफ से भी देखिए बस रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर बरसता है। अब वो कहते हैं कि जब मैंने उसको पकड़ा, उस बोल को, उस आवाज को पकड़ा, उस शब्द को पकड़ा, उस नाम को पकड़ा, उस बाजे को, तो क्या देखता हूं कि 10वां द्वार है और बहुत तेज प्रकाश, बहुत तेज रोशनी। बोलो। मान सरोवर किए स्नान। अब वो सूरत कहती है कि जब मैं उधर गई तो मैंने क्या, बड़ा भारी मानसरोवर है, इतना बड़ा मानसरोवर है कि ये जितने आपके अगर एक एक कण का एक एक लोक, मृत लोक बना दिया जाए तो ये सब उसमें डाल दीजिए, सब उसमें समा जाएगा, इतना बड़ा है। कहते हैं